दोस्तों, सीमा हैदर को भारत में जश्न आज़ादी मनाना महंगा पड़ गया। मोदी सरकार को पता चला, योगी को पता चला कि मोदी को पता चला कि मेरे भारत में, और योगी को पता चला कि मेरी स्टेट में एक भगोड़ी औरत कैसे तिरंगे वाली साड़ी पहनकर जश्न आज़ादी मना सकती है और भारत का तिरंगा हाथ में लेकर लहरा रही है। उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं, इतने सख्त आदेश दिए हैं कि मैं क्या बताऊं। सीमा तक जब ये चीज़ें पहुंची, ये लेटर पहुंचे, तो सीमा बेहोश हो गई, सकते में चली गई, कौमे में चली गई। और जो सचिन है वो भी आगे से गीला और पीछे से पीला होकर लुढ़क के चारपाई पे ऐसे मरा पड़ा है। योगी ने बड़ी सख्ती से एक्शन लिया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर सीमा को मेरे यूपी से निकाल के किसी और स्टेट में किक आउट किया जाए। दोस्तों, ये ऐसा पॉसिबल है? मोदी और योगी के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल एक लाइव देख रहा था, उसमें ये एक महिला है, वो यही अल्फाज कह रही थी कि मोदी और योगी एक्शन लेंगे, ये तिरंगा पहन के जिस तरीके से कर रही है ये गलत कर रही है। वो बातें सही कर रही थी, वो बिल्कुल सही कह रही थी, और ये कह रही थी कि मोदी और योगी को पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। अरे 4 साल हो गए, मोदी योगी को नहीं पता? ये देखिए, ये कथ्य कहानियाँ सुना रही है अपनी, ये हिंदुस्तानियों को नया चूरन देने स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, हम डंके की चोट पे क्या डंके की चोट बोलते हैं ना, बात करेंगे और खुली बात करेंगे, हक और सच की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे 4 मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है जो कि मेड इन पाकिस्तान है। वैसे तो मोदी और योगी को नींदें उड़ जाती हैं, आगे से वो गीले और पीछे से पीले हो जाते हैं, और फिर वो हाथ जोड़ के माय फ्रेंड आज तो मन करता है आपसे ही बात करूं, तुम लोगों ने मेरी दुम के ऊपर पाँव रखा, मेरी चीखें निकाल दी। वैसे तो उनको कुछ नहीं होता, ठीक है? ये देखिए, जरा सुनिए, नाराज मत होइएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ ऐसा करेंगे तो फिर तुम क्या करोगे तुम लोग? ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी भी तमीज़, तहजीब, तरतीब और तरकीब के दायरे में रहकर हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये दोनों, ये कंजर को देखें, इसकी शक्ल, पहले इसकी शक्ल देखें, ये काला चमार, ये हिजड़ा किन्नर, इसको देखें, ये देखें, ये और दूसरे वो साथ बैठी है। देखें दोस्तों, हम गुस्से में इसको बोल देते हैं, इसका कसूर वो आपको पता है, आपके भारत को पता है, आपके एजेंसियों को पता है, जिन्होंने वो साड़ी और ठुमके लगा के वो बैठी हुई थी, हैं? तो ये इसके क्राइम का तो आप लोगों को पता है, इसने किया या नहीं किया क्राइम। लेकिन ये कथ्य कहानियाँ क्या सुना रही है, ये सुने ज़रा। ये अब बहन बेटियों और औरतों के बारे में ये आप लोगों को ज्ञान दे रही है, भाषण दे रही है, जो खुद एक आवारा, बदचलन, कैरेक्टरलेस और जिसका चरित्र दागदार है, वो आप लोगों को ज्ञान दे रही है। ये सुनिएगा जरा। का मान सम्मान किया जाता है। पता है, इस त्योहार के मौके पे जो हमारी बहनें, जो जैसे बहनें या बेटियां जो ब्याही जाती हैं, उनके आसपास के लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे ससुराल, अच्छा तू ब्याही गई, ये ब्याही गई है, इसकी शादी। अरे बंदा क्या बोले, मैं हैरान। और इस बात को मैं सोचता हूँ, अभी भी मेरी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनसे बात हुई है, आदरणीय श्री पद्मा पटेल साहिबा, किसी क्या बोलते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, आप पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उनसे बात हुई। उनके पीछे भी काफ़ी सारे कुत्ते लगे हुए हैं, ऐसे जो टै टै करते हैं, जो कि गंदी नस्ल के हैं। जैसे जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, उनकी नस्लें तो देखें, उनकी शक्लें तो देखें। अबे थूकते हैं इनके शक्लों के ऊपर, गंदे, किसी के दांत नहीं है, किसी का सर के ऊपर ऐसे बैंगन की तरह सर है इनका, कोई ऐसे काना है, कोई भेंगा है, कोई किसी तरीके से, किसी के कान ऐसे हैं, ऐसे कोई सुअर की उसमें से नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम 4 सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और उनके पीछे भी काफ़ी सारे ऐसे लगे हुए हैं जो उनको डिग्रेड करते हैं। लेकिन देखें दोस्तों, एक बात याद रखना,
एक बात याद रखना, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। वन थिंग वो ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, अब हिंदुस्तान में ये कहावत है ना, है या नहीं है मुझे नहीं पता। कहते हैं कि जो फलदार दरख्त होता है ना, जिसके ऊपर फल ज़्यादा होता है, लोग पत्थर उसी पे मारते हैं, उसी को मारते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो फलदार होता है ना, फल की वजह से वो हमेशा झुका रहता है, क्योंकि फल होता है ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग जो कि पहले दिन से लेकर आज तक वो एक बात पे, एक बयानिए पे, एक मौक़िफ़ पे कायम हैं कि हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं, ऐसे टीके की पैदावार वाले, टीके के वो बाप के हैं नहीं, उनको पता ही नहीं है। वो टीके, जैसे हम गाय पशुओं को टीका लगा के ना अच्छी ब्रीड हासिल करते हैं, तो ये तो अच्छी ब्रीड ही सामने नहीं आए, ठीक है ना। तो जो टीके वाले हैं ना, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ठीक है ना, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये कौन, कहाँ, इसका भारत देश से क्या ताल्लुक़, मेरा भारत मेरा देश, इसका सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। देखें इधर ये भौंक रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है, ये वो भौंक रहे हैं जो सीमा को जिन्होंने रखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, ये जो भौंक रहा है ना, इसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, लेकिन इससे भी बदतर हैं जो जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। वो तो मैं कहता हूँ कि इससे नीच है वो, समझ गए ना। तो दोस्तों आगे सुनिए थोड़ा सा। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए क्या तीज में भेजा है। तो मतलब एक बेटी का सम्मान का ये त्यौहार होता है और मुझे बहुत पसंद है। तो आज हमने भी अपनी जो हमारे नंदे हैं उनको जो हमें मान सम्मान करना था, हमने भी किया, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के बाद तीज का त्यौहार जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगी रक्षाबंधन। तो तीज के त्यौहार दोस्तों, ये खेल तमाशा जारी है, ये खेल तमाशा, ये बेगैरती बेहयाई जारी है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने इसको रखा हुआ है, वो इस भगोड़ी के तमाशे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बातें आप लोगों को जहर लगेंगी, करेला लगेंगी। करेला कड़वा होता है लेकिन अंदर जाकर ना शुगर कंट्रोल करता है समझ रहे ना। तो बात करने का मकसद ये है कि ये आती है, इसको लिख के दिया जाता है, स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, बोलते हैं, फिर एक बिहाइंड द कैमरा एक आका या जो भी हैंडलर है वो खड़ा रहता है और इस तरह से ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों बस यहाँ तक आप लोग हमारा साथ दें और हमें हैदर के बच्चों को इंसाफ दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।